खुदावंद यीशु मसीह की सलामती आपके साथ हो। गुड मॉर्निंग। आज 24 सितंबर 2022 है। मत्ती रसूल का अंजीली बयान उसका 12वां बाब और 29वीं आयत में यूँ लिखा है, या क्यों कर कोई आदमी किसी जोरावर के घर में घुसकर उसका असबाब लूट सकता है, जब तक कि पहले उस जोरावर को ना बांध ले, फिर उसका घर लूट लेगा। आमीन। खुदावंद यीशु मसीह के मौजज़े उसकी तालीम के साथ मुताबिकत रखते थे। यह सबूत था कि उसे शैतान के साथ साजबाज करने में दूर का भी वास्ता नहीं है, बल्कि उससे खुली मुखालफत और दुश्मनी रखता है। क्यों कर कोई आदमी किसी जोरावर के घर में घुसकर उसका मालो असबाब लूट सकता है, अगर उसको पहले जो जोरावर है उसको बांध ले, तो फिर उसके माल के साथ जो चाहे कर सकता है। यह दुनिया शैतान के कब्जे में थी, और जो रूह नए सिरे से पैदा नहीं हुई वो आज भी इब्लीस के कब्जे और इख्तियार में है। शैतान वहां सुकूनत करता, हुक्मरानी करता है। मसीह की खुशखबरी या अंजील का मकसद इब्लीस के घर को लूटना है। उसने जोरावर आदमी की तरह इस दुनिया में घर बना रखा है, कायम कर रखा है, और खुशखबरी का मकसद इंसानों को अंधेरे से रोशनी की तरफ फेरना है, गुनाह से पाकीज़गी की तरफ लेकर आना है। इस मकसद के हसूल के लिए यीशु मसीह ने जोरावर को यानी शैतान को बांधा और अपने कलाम से नापाक रूहों को निकाला। जब उसने दिखाया कि मैं कैसे आसानी और मौसर तरीके से लोगों के बदनों से बदरूहों को निकाल सकता हूं, तो उसने सारे ईमानदारों को ये उम्मीद रखने का हौसला दिया कि शैतान कैसी भी कोई तरकीब लोगों की जानों या रूहों पर इस्तेमाल करे, मसीह अपने फजल और इख्तियार और कुदरत से उसकी सारी प्लानिंग को नाकाम करेगा। जब बाज नहायत बदतरीन गुनाहगारों को पाक और रास ठहराया गया और वो बेहतरीन मुकद्दसीन बन गए, उस वक्त मसीह ने इब्लीस के घर को लूट लिया और ज्यादा से ज्यादा लूटता रहेगा। हमारे इर्द गिर्द बहुत सारे ऐसे इंतहाई बदतरीन गुनाहगार, लेकिन जब उन्होंने तौबा की, पाक रूह ने उनकी जिंदगी में काम किया, तो उन्होंने अपनी जिंदगियां मसीह के नाम लगा दी और मसीह की खिदमत करने लग गए। अजीज भाइयों और बहनों, मसीह आज भी इब्लीस के घर को लूट रहा है, और आज जब हम गुनाहगारों को खुशखबरी सुनाते हैं तो हम भी यही काम करते हैं। इसलिए आइए हम इब्लीस के घर को लूटते रहें और ज्यादा से ज्यादा लोगों को मसीह के पास ले आएं। खुदा आपको बरकत दे। आइए हम दुआ करें। अब आप हम तेरे बेटे यीशु मसीह के नाम से तेरी शुक्रगुजारी करते हैं उस बड़े इख्तियार और कुदरत के लिए जो तेरे बेटे के पास थी, और तूने अपने लोगों को भी वही इख्तियार बख्शा है। बख्श दे खुदा कि हम उस इख्तियार को दुरुस्त तौर से इस्तेमाल करना सीखें। प्यारे आसमानी बाप, मेरी दुआ है कि जितने भाई बहनें इस पैगाम को सुन रहे हैं, इनको बरकत दे, इनके साथ इनकी हिफाजत और निगहबानी कर, इन्हें हर तौर से जिस्मानी और रूहानी शिफा बख्श दे, सारी कमजोरियों को दूर कर, ज़रूरतों को पूरा कर और कसरत की बरकत दे, ईमान की मजबूती अता करना, यीशु मसीह के नाम से आमीन। मेरा नाम पास्टर बिशारत है और ये पैगाम आपको इवेंजेलिकल चर्च अटक की तरफ से भेजा गया। अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें।